हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप साइड पे मैनुअल मिक्सिंग करते हैं यानी कि साइड मिक्सिंग करते हैं तो उसमें आप सैंड, सीमेंट, एग्रीगेट कितना लगने वाला है, कितने ब्रास में लगने वाला है, वो आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो मैं इसमें आपको बताने वाला हूं। यानी कि क्या होता है कि अगर जो भी जिस चीज को भी आपको कास्ट करना है, चाहे वो कॉलम हो या स्लैब हो, तो आप उसका एम क्यूब में आंसर निकाल के आप आरएमसी प्लांट से मंगा लेते हैं। लेकिन अगर आपको साइड में मिक्स करना है माल, तो आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि आपको आंसर जो है वो ब्रास में मिल जाए। क्योंकि क्या होता है कि जो क्रश सैंड होता है और एग्रीगेट होता है वो ब्रास में मंगाया जाता है। तो ये जो कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा, ये ब्रास में बताऊंगा कि आपको कितनी गाड़ी मंगानी पड़ेगी डंपर की, जो आपका जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो पाए। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूं कि सपोज जो आपको कॉन्क्रीटिंग करनी है वो है 100 एम क्यूब की, 100 एम क्यूब की। यानी कि अगर आपने स्लैब का वॉल्यूम निकाले तो आपको 100 एम क्यूब का वॉल्यूम निकल गया, यानी कि इतनी की आपकी भराई है। और जो आपका जो डिजाइन है वो M30 की है। ये मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब आपको जानना है कि आपको क्रश सैंड कितना लगेगा, मेटल 2 कितना लगेगा, मेटल 1 कितना लगेगा, ये पूरा स्लैब का मैं आपको बता दूंगा। तो क्या होता है कि आपको ना आरसीसी की तरफ से या फिर लेबोरेटरी की तरफ से मिक्स डिजाइन आता है, मैनुअल मिक्स डिजाइन, साइड मिक्सिंग डिजाइन आती है आपको कि आपको कितना कितना लीटर डालना है। लीटर आप हमेशा बोलते हैं कि लीटर में क्यों बोलते हैं एग्रीगेट और क्रश सैंड को, तो जो मेरा लास्ट वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो फर्मे से हम जो भरते हैं, फर्मे का यूनिट होता है लीटर में, इसलिए हम लीटर में पूरी बात करते हैं। तो हमें जो डिजाइन मिलता है M30 की तरफ से वो पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो जैसे कि 1 एम क्यूब के लिए जो सीमेंट कंटेंट है वो लगता है 8.3 बैग्स पर एम क्यूब के लिए, ठीक है। लेकिन अब मैं बताता हूं कि 1 बैग ऑफ सीमेंट के लिए क्रश सैंड कितना लगेगा। तो ये डिजाइन में हमें दिया रहता है, तो ये मैं लिख लेता हूं, वो लगेगा 60 लीटर। और मेटल 2 लगेगा 50 लीटर। और मेटल 1 लगेगा 40 लीटर। और इसके अंदर एडमिक्सचर्स लगेगा 350 ml। तो ये डिजाइन में दिया हुआ रहता है, तो इसको हमने वैसा का वैसा ही लिख दिए। अब इसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे कि सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट कितना जाएगा 100 एम क्यूब के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीमेंट का निकाल लेते हैं, बहुत ही इजी रहेगा इसके लिए। सीमेंट जाने वाला है 1 एम क्यूब में 8.3 बैग्स। तो उसी तरह 100 एम क्यूब में कितना लगेगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, यानी कि हो जाएगा ये 830 बैग्स। ये तो डायरेक्टली हमें आंसर मिल गया हमें। अब दूसरा हम निकालेंगे क्रश सैंड, ओके। अब क्रश सैंड के लिए आपको बता दे रहा हूं मैं कि ये जो है 60 लीटर वो 1 बैग ऑफ सीमेंट के लिए है ना, तो यहाँ पे 60 लिख देंगे। तो उसको हम पहले एम क्यूब में निकाल लेंगे। तो एम क्यूब में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 8.3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 8.3 टाइम्स हम इसको लेंगे ना 60 या 50 या 40 लीटर को, तब जाके वो 1 एम क्यूब बनता है। क्योंकि ये जो वैल्यू है ये सिर्फ 1 बैग ऑफ सीमेंट का है, तो हमें 8.3 बैग ऑफ सीमेंट का आंसर निकालना है। तो ये हमने 1 एम क्यूब का वैल्यू निकाल ली है। अब हमें 100 एम क्यूब का वैल्यू निकालना है, तो इसको हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो ये इसका आंसर आ जाता है 49800 लीटर्स। ये आंसर आ गया। अभी हम निकालना है हमें मेटल 2 का। तो मेटल 2 लग रहा है कितना, 50 लीटर। तो 50 लीटर को सेम प्रोसीजर रहेगा, 8.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो 1 एम क्यूब का आंसर आ गया। अब उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो फिर इसका आंसर आ जाता है 41500 लीटर्स। ये हो गया। अब निकाल लेते हैं मेटल 1 का। मेटल 1 लगेगा 40 लीटर, तो 40 इंटू 8.3 इंटू 100, तो इसका आंसर आ जाता है 33200 लीटर्स। ये हो गया। अभी हम निकाल लेते हैं यहाँ पे एडमिक्सचर्स का। तो एडमिक्सचर्स लग रहा है 350 ml। तो 350 ml यहां लिखे, इसको सेम प्रोसीजर 8.3 इंटू 100, तो इसका आंसर आ जाता है 290500। अब इसको हम लीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, तो आंसर आ जाता है 290 लीटर्स।
यानी कि इतना एडमिक्सचर्स लगेगा। अब ये हो गया। अब यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि आपको मंगाना कैसा है। लीटर्स में तो आप मंगा नहीं सकते साइट पे, आपको मंगाना है ब्रास में। तो अब मैं आपको फाइनल आंसर बताता हूँ ब्रास में कन्वर्ट करने का। तो सीमेंट तो हम मंगा लेंगे, सीमेंट का कोई टेंशन नहीं, डायरेक्ट बैग में आया है आंसर। अब इसको हम निकालना है सबसे पहले हमें क्रश सैंड के लिए, क्रश सैंड के लिए, ठीक है। अब क्रश सैंड का आंसर कितना आया था, 49800। ओके, अब ये क्या है, ये लीटर्स में है ना, तो लीटर्स को हम कन्वर्ट करेंगे पहले एम क्यूब में। तो एम क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, है ना, क्योंकि 1 एम क्यूब में 1000 लीटर आता है, इसलिए हम इसको डिवाइड कर दिए 1000 से। यानी कि अब ये आंसर आ जाएगा 49.8 एम क्यूब। ये आंसर हो गया। अब क्या होता है कि एम क्यूब को कन्वर्ट करना है हमें ब्रास में। तो जब एम क्यूब को जब ब्रास में कन्वर्ट करना है तो फिर इसको भी डिवाइड करेंगे हम 2.83 से। तो इसका आंसर आ जाता है डायरेक्टली ब्रास में, वो हो जाता है 17.59 ब्रास। तो ये हमने ब्रास में आंसर निकाल लिए। ब्रास में आंसर निकाल लिए, यानी कि आपको समझ में आ गया कि क्रश सैंड जो आपको मंगाना है वो अगर सपोज जो डंपर रहता है, डंपर की अगर वॉल्यूम है 6 ब्रास की, तो 6 into 3 कर सकते हैं आप, तो 18 ब्रास आपके साइड पे आ जाएगी। तो इससे आपका स्लैब हो जाएगा। ये तो हुआ सिर्फ क्रश सैंड का। अभी मैं आपको बता देता हूं मेटल 2 का। तो मेटल 2 का आंसर आया था 41500। तो उसको हम डिवाइड कर देंगे सेम प्रोसीजर से, यानी कि 1000, और इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे यही वाले आंसर को 2.83 से। तो डायरेक्टली हमें जो आंसर है वो ब्रास में मिल जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 14.66 ब्रास। तो ये भी हमने आंसर निकाल लिया, 14.66 लगेगा। इसको भी अगर आपको व्हीकल में यानी कि डंपर में कन्वर्ट करना है तो आप चाहे तो 5-5 ब्रास के 3 गाड़ी मंगा सकते हैं, तो वो हो जाएगा 15 ब्रास। क्योंकि इतना कम वैल्यू तो आएगा नहीं, मतलब क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो आ नहीं सकता है 14.66, इसलिए हमें थोड़ा राउंड ऑफ करके 15 ही मंगाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया मेटल 2 का। अब देख लेते हैं यहाँ पे मेटल 1 का। तो मेटल 1 का आंसर आया था 33200। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, इसी को मैं एक साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 2830 से। तो डायरेक्टली आपको जो आंसर है वो मिल जाएगा ब्रास में, तो वो होता है 11.73 ब्रास। यानी कि अगर फिर से इसको आपको डंपर में कन्वर्ट करना है तो आप 6 ब्रास के 2 डंपर मंगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 12 ब्रास। तो गाइस इस तरीके से आप साइट पे क्रश सैंड मेटल 2 मेटल 1 मंगा सकते हैं डिजाइन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे मैं बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई करके बताया था कि आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो। यहाँ पे मैंने एक साथ लिख दिया और यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तीनों एक ही चीज है, आप कंफ्यूज मत होना। तो इस तरीके से गाइस मैंने M30 ग्रेड का 100 M³ के हिसाब से मैंने यहाँ पे बता दिया कि आपको किस तरीके से करना है। तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन आपका सेम रहेगा, खाली जो आपको जो डिजाइन मिलेगा वो डिजाइन को लेकर आप यहाँ पे निकाल सकते हैं कि आपके साइट पे मेटल 2 मेटल 1 और क्रश सैंड कितना लगेगा स्लैब के लिए, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे, और आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।